तो अब हम कवर करेंगे सेक्शन 35 एडी। तो देखो सेक्शन 35 एडी सिंपली बात करके चलता है सर स्पेसिफाइड बिजनेस की। सर इसमें क्या कहते हैं, देखो इसमें इनकम टैक्स एक्ट सिंपल सी बात कहता है कि अगर आप ये स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि अगर देखो ये ऑप्शन है, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो कि देखो नॉर्मली जब हमको बिजनेस करते हैं तो हमें रेवेन्यू एक्सपेंस में तो 100% डिडक्शन मिल जाती है। जो भी हम बिजनेस के लिए रूटीन एक्सपेंस करते हैं उसकी मैं देखा सर जनरल एक्सपेंसेस सेक्शन 37 के अंदर मुझ में वो एक्सपेंस क्लेम करके चल सकता हूँ, ठीक है। और नॉर्मली जो कैपिटल एक्सपेंस होते हैं वो मुझे नहीं मिलते हैं, उसके बाद मुझे डेप्रिसिएशन मिलके चलता है, ये होता है नॉर्मल। बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रिवेन्यू तो 100% क्लेम करते हो, यहां भी कर सकते हो। उल्टा जो कैपिटल एक्सपेंस है उसका भी जिस साल कर रहे हो, जिस साल एसेट खरीद रहे हो, उसकी सीधी कॉस्ट आप इनकम में से माइनस कर सकते हो। 100% एक्सपेंस। सिंपली आपको कोई डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब डेप्रिसिएशन हम अलग अलग सालों में उसकी टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं, नहीं। वो कह रहे जिसका आपने टोटल खर्चा करा आप सीधा इनकम में से माइनस करो जिस साल करा। 100% डिडक्शन, रिवेन्यू की भी और कैपिटल की भी। अगर आप ये स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो आपके ये ऑप्शन है। अब सर यहाँ पे ध्यान देना सारे एसेट कवर नहीं है, 3 एसेट हैं जिसके केस में आप 100% एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। सर कौन कौन से एसेट? पहला लैंड, दूसरा गुडविल और तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो भी कैपिटल एक्सपेंस हो आप उसकी 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 100% एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो जिस साल आपने उसे एक्चुअल में करा। और अगर आपने 24-25 के अंदर कोई 1 CR की एसेट खरीदी तो आप 24-25 की इनकम में से ही पूरा 1 CR माइनस करके चल सकते हो। अगर आप ये स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है। और ये बहुत लॉजिकल चीज है, जब मैंने कैपिटल एक्सपेंस करा, एसेट ली और उसकी 100% कॉस्ट एक साथ माइनस कर दी तो मुझे उस पर डेप्थ तो कोई नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने एक साथ ही माइनस करके चल दी, ठीक है। अब सब वो कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो देखो इसकी लिस्ट गिवन है इनकम टैक्स एक्ट में। सर स्पेसिफाइड बिजनेस का मीनिंग क्या है, तो देखो ये 14 बिजनेस है जो आपको थोड़े नाम याद करने पड़ेंगे कि वो कौन से 14 बिजनेस है जो 35 एडी में कवर है। तो देखो आप पहले याद करो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है 2-3 नाम। मैं ऐसे याद करता था कि पहले देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से काम है। सर हो सकता है कोल्ड चेन फैसिलिटी अगर मैं ऑपरेट करता हूँ, पहला। सर दूसरा मैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चला रहा हूँ फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर। तो देखो 3 पॉइंट तो एक साथ हो गए। क्या सर? कोल्ड चेन फैसिलिटी होती है, इससे रिलेटेड क्या गया सर? वेयर हाउसिंग, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए या फिर शुगर के लिए हो। सर 3 नाम तो याद हो गए मुझे। इसके अलावा हो सकता है मैं फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करता हूँ, सर 4 नाम। फिर 5 नाम हो सकता है मैं बी कीपिंग या फिर हनी प्रोडक्शन में हूँ। तो देखो 5 बिजनेस तो एग्रीकल्चर से ही हो गए। कौन कौन से? सर कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर। इसके अलावा सर अगला क्या था? प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, और अगला बी कीपिंग या फिर हनी प्रोडक्शन। ये 5 नाम तो सर मुझे याद हुआ है। इसके अलावा आप सर देखो 2 पाइपलाइन वाले हैं। सर कौन कौन से? आप पाइपलाइन चला रहे हो फॉर आयरन और ट्रांसपोर्टेशन, या फिर पाइपलाइन चला रहे हो आप फॉर पेट्रोलियम ऑयल या फिर नेचुरल गैस के लिए, ठीक है। सर 2 पाइपलाइन वाले हो गए, तो कितने नाम हो गए? ये पहले 5 हो गए और 2 7 हो गए। तो यहां तक सर में 7 नाम तो याद भी हो गए, ठीक है। अब देखो अगला थोड़ा इंडस्ट्री वाले नाम आ गए सर, जैसे कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या फिर सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। सर कितने हो गए? 9 नाम याद हो गए। अब सर 2 घर वाले हैं। सर घर वाले मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम या स्लम डेवलपमेंट स्कीम। सर 2 नाम ये हो गए। सर 11 नाम। सर फिर होटल जो 2 स्टार हो ज्यादा हो, या फिर हॉस्पिटल 100 बेड और मोर हो सर। और लास्ट था इन कंटेनर डिपो या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो ये 14 बिजनेस हैं जो आप आपको थोड़ा सा इसके नाम याद करने पड़ेंगे। अगर हम ये 14 बिजनेस में से कोई भी बिजनेस करते हैं, वहां पर ऑप्शन है कि हम रिवेन्यू के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंस का भी 100% एक्सपेंस क्लेम करके चल सकते हैं, बस इन 3 एसेट को छोड़ के। सर वो कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस है दोबारा एक बार याद करने की कोशिश करो। सर पहले थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सर कौन कौन से? सर कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, या सर बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन। ये होगा पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड 5 नाम। सब फिर थे 2 पाइपलाइन वाले। सब पाइपलाइन या तो आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर ऑयल और नेचुरल गैस के लिए, ठीक है। फिर से अगले थे 2 थोड़े फैक्ट्री वाले। सब फैक्ट्री वाले मतलब या तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी या सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है।
सब फिर थे दो घर वाले, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम या स्लम डेवलपमेंट स्कीम। सब फिर थे होटल जो 2 स्टार और मोर है, या फिर हॉस्पिटल जो 100 बेड्स और मोर है, या फिर इनलैंड कंटेनर डिपो या फ्रेट कंटेनर फ्रेट सॉल्यूशन स्टेशन, सॉरी। तो सर इस तरह हमने स्पेसिफाइड बिजनेस याद कर लिया। अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो उस केस के अंदर पास ऑप्शन है कि मैं रिवेन्यू तो 100% क्लेम करते ही हूँ, वो नॉर्मल भी करता हूँ, या कैपिटल एक्सपेंस भी 100% क्लेम कर सकता हूँ इन प्लेस ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा अब सर इसमें एक चीज और आती है। पहली बात सर, एक इसमें अगर स्पेसिफाइड बिजनेस हो और आप चाहते हो कि मैं कैपिटल एक्सपेंस भी 100% क्लेम करूं, तो वहां पे कंडीशन आती है क्या, कि बिजनेस जो स्पेसिफाइड बिजनेस है आपका, ये शुड बी न्यू। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सर मेरा ऑलरेडी कोई पुराना बिजनेस था, उसको मैंने डिवाइड करके एक बिजनेस को सर ये स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, ऐसा नहीं। आपको कोई नया बिजनेस ही चालू करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, समझे। हाँ, नॉट स्प्लिटिंग या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो बिजनेस शुड बी न्यू, पहली कंडीशन। एक कंडीशन इसमें ये कंडीशन है, अगर आपको कैपिटल एक्सपेंस भी 100% क्लेम करनी है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, तो उसमें कंडीशन है कि बिजनेस आपका नया होना चाहिए, ठीक है। सर अगली कंडीशन क्या थी, कि जो भी आप प्लांट और मशीनरी खरीद के लाओगे जिसके आप कैपिटल एक्सपेंस 100% क्लेम करना चाहते हो, वो नहीं होनी चाहिए। तो जो भी हम बिजनेस में प्लांट मशीनरी यूज कर रहे हैं सर, वो क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सेकंड हैंड खरीद के लाया तो सर नहीं चलेगा, सारी नहीं होनी चाहिए 100%। अच्छा, बट इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन दे दिया, क्या, कि अगर 20% तक आपकी टोटल 100% है, उसमें 20% तक पुरानी हो तो चलेगी, समझे। एक इसमें वैसे मैंने कहा सर प्लांट मशीनरी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बट एक छूट दे दी कि 20% तक पुरानी चल सकती है। और अगर मैं कोई इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी कर रहा हूँ, मैं इंडिया के बाहर से कोई मशीन लेके आ रहा हूँ, तो सर वो न्यू ही मानी जाएगी, चाहे बाहर कितनी भी यूज हुई हो। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया इंपोर्ट करूँ तो वो 30 इस सेक्शन के लिए वो प्लांट मशीनरी नहीं न्यू ही मानी जाएगी, ठीक है। तो एक सर इसमें बात ये थी। तो सर दो कंडीशन आ गई, अगर मुझे स्पेसिफाइड बिजनेस में रहना है तो कैपिटल एक्सपेंस की 100% डिडक्शन क्लेम करनी है। दो कंडीशन, पहला बिजनेस नया होना चाहिए और प्लांट और मशीनरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सर इसमें एक बात और है। सर बात क्या है, सर जब मैं स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एसेट खरीद के लाया, कैपिटल मैंने एक्सपेंस करा और उसकी 100% डिडक्शन क्लेम कर ली, जिस साल करो उस साल, ठीक है। अब सर यहाँ पे ना लॉकिंग पीरियड आता है 8 साल तक। 8 साल मतलब आपको इस एसेट को स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करना पड़ेगा, किसी और बिजनेस में लेके मत जाओ। अब सर केस क्या हुआ, देखो पहले क्या हुआ सर, मैं एसेट लाया, मैंने उस पर 100% डिडक्शन क्लेम कर ली और मैंने वो एसेट बेच दी। हो सकता है 8 साल के अंदर बेची या फिर 8 साल के बाद बेची। सर नॉर्मली लॉक इन पीरियड क्या था, 8 साल तक लॉक इन पीरियड था, मैं सर फिर भी बेचती। अगर आपने कोई ऐसा करा तो जितने भी बेची पूरा मैं सेल प्राइस को पीजीबी की इनकम मान लूंगा। सो ऑब्वियस बात है, मानो मैं एक एसेट खरीद के लाया कैपिटल एसेट सर 1 CR की, मैंने 1 CR एज एक्सपेंस क्लेम कर लिया पीजीबी की इनकम। अब आगे चल के मैंने वो एसेट बेच दी फॉर एग्जाम्पल 2 CR की, तो पूरी 2 CR मेरी पीजीबी की इनकम बन के चलेगा, ठीक है। अब सर या तो आप एसेट बेचोगे, अब सर हो सकता है, या आप पहली बात समझ गए, मैंने एसेट बेच दिया, उस केस में जितने का बेचा वो सारी पीजीबी की इनकम बन के चलेगी। अब सर और आप क्या कर सकते हो सकता है सर, अगर सर मैंने अभी कहा था कि लॉक इन होता है 8 साल तक, पहला केस क्या है सर, मैंने क्या करा, मैंने उसे 8 साल तक स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करा, ठीक है। मैं एक स्पेसिफाइड बिजनेस होता है दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस में ले गया हूँ, फिर तीसरे में चौथे में, बट मैं हमेशा स्पेसिफाइड बिजनेस में ही उसको यूज करता रहा, ऐसा केस है तो कुछ नहीं करना, इट्स ओके। मैंने आपने एक्सपेंस क्लेम करा और आगे आपने उसे स्पेसिफाइड बिजनेस तक में ही यूज करा 8 साल तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिक्कत तब आएगी जब उसे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ले गए। आप एक एसेट खरीद के लाए, आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में 100% एक्सपेंस क्लेम करा और आगे चल के 8 साल के अंदर विद इन 8 years आप उसे नॉन स्पेसिफाइड में ले गए। देखो अगर तुम 8 साल के बाद लेके जाते, पहले सर मानो अगर मैं नॉन स्पेसिफाइड लेके बट मैं 8 साल के बाद लेके गया, तो उस केस में सर कोई पीजीबी इनकम नहीं आएगी, कुछ नहीं करना, ब्लॉक में ऐड कर दोगे 0 वैल्यू पे, कोई पीजीबी इनकम नहीं। बट अगर मैं 8 साल के अंदर ही उसे स्पेसिफाइड में ले गया तो सर मेरी पीजीबी इनकम आएगी। सर कितनी आएगी, तो देखो जितना आपने एक्सपेंस क्लेम करा था 3580 में वो, और उसमें से चलो कहते हैं तुम्हें नॉशनल डेप माइनस कर देंगे। सर नॉशनल डेप मतलब अगर मैं इसे पहले दिन से ही नॉर्मल बिजनेस में लेके आता तो वहां मुझे डेप्रिसिएशन मिलता है ना,
क्योंकि अगर नॉर्मल बिजनेस में तो 100% डिडक्शन मिलती नहीं, मतलब आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो वो कहता है मान के चलो कि आप पहले दिन से ही इसे नॉर्मल बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो आपको अब तक कितना डेप मिलता, उसे हम कहते हैं नोशनल डेप। वो माइनस करो और जो भी आया वो आपकी पीजीबी इनकम बनेगा, ठीक है। और वही आपकी नॉर्मल ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, वही वैल्यू, क्योंकि आप जब नॉन स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड में लेके गए, तो नॉन स्पेसिफाइड में लेकर आगे जाके इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसके लिए मुझे ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। तो ब्लॉक में किस वैल्यू पे ऐड करो, तो वो भी जितनी कॉस्ट थी माइनस नोशनल डेप उस पर वैल्यू में आप ऐड करके चलो। तो सर इस पार्ट को मैं दोबारा रिवाइज करा, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो जब भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, हम कोई एसेट खरीदे और हमने उसकी 100% डिडक्शन क्लेम करी, अब आगे चल के अगर मैंने वो एसेट बेच दी, सेल कर दी, तो जितने बेची वो सारी मेरी पीजीबी इनकम बन के चलेगी, ठीक है। इसके अलावा सर मैंने अगर उसे 8 साल तक स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करा, हो सकता है किसी एक स्पेसिफाइड बिजनेस से कि दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस में ले गया हूं, बट मैंने 8 साल तक उसे स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज करा, तो ऐसे केस में सर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया, आगे चल के आपको कुछ नहीं करना। दूसरा केस क्या है, सर मैं उसे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में लेके चला गया, पहला केस सर 8 साल के बाद लेके गया तो कोई दिक्कत नहीं, नो ट्रीटमेंट। बट अगर 8 साल के अंदर ही ले गया तो यहाँ पे घपला आ जाएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर आपने 8 साल के अंदर करा तो वहां पे आपकी पीजीबी इनकम होगी जिस साल आप 8 साल के अंदर ट्रांसफर करोगे। सर पीजीबी इनकम कैसे निकालेंगे, तो जितनी आपकी टोटल कॉस्ट थी, जितना आपने एक्सपेंस क्लेम करा था, जितने में आपने एसेट ली थी, मानो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 CR में ली थी और आगे चल के और 3580 के अंदर 1 CR का एक्सपेंस क्लेम करा था, तो ये 1 CR आपकी पीजीबी इनकम बनेगी। और इसमें से आप माइनस करते हो नोशनल डेप। सर नोशनल डेप मतलब मैं मान के चलो अगर मैं पहले दिन से ही, जब मैंने एसेट लिया था पहले दिन से अगर मैं इसे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में करता, तो इस पर कितना डेप मैं क्लेम कर सकता था, वो होता है नोशनल डेप। तो आप टोटल कॉस्ट में से नोशनल डेप माइनस करो, जो भी आया वो बनेगी आपकी पीजीबी इनकम, और वही आपकी ब्लॉक में ऐड होके चलेगी।